हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूं काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आरंभ बैच में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डाइवर्सिटी मतलब होता है वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारे चारों तरफ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उस सब के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है। मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, इस चैप्टर को आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, समझ गए। स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़ना है और हर रोज़ पढ़ना है। एक दिन में अगर आप पढ़ने का कोशिश करोगे देन ये चैप्टर आपका बर्बाद हो जाएगा, समझ गए। आप कोशिश कीजिएगा एक दिन में एक ही लेक्चर देखें, ठीक है, और उसका होमवर्क अच्छे से कर लीजिएगा। जो जो मैं पढ़ाऊंगा उसको याद कर लीजिएगा। अगर आप याद नहीं करेंगे तो ये चैप्टर आप जरूर भूल जाएंगे, समझ गए। आज हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, वो है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जैसे आपका नाम कुछ घर में होगा, चुन्नू मुन्नू पप्पू जो भी है, महेश सुरेश जो भी नाम है, समझ गए। स्कूल में जाओगे कुछ और नाम होगा, समझ गए। स्कूल में दोस्त लोग कुछ और नाम से बुलाता होगा, ठीक है, बुआ जी मामा जी, मतलब हर आदमी अलग अलग नाम से आपको बुलाते होंगे। लेकिन जब आप बोर्ड का एग्जाम दोगे, क्लास 10 में जाओगे, तब क्या होगा, आपका एक फिक्स नाम रहेगा, समझ गए। ये चुन्नू मुन्नू ये सब नहीं चलेगा, समझ गए। आपका बस एक फिक्स नाम होगा। तो वैसे ही जो भी चीज हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, समझ गए। जैसे देखो आलू प्रेजेंट है तो आलू का अलग अलग नाम से अलग अलग जगहों पर लोग जानते हैं। जैसे हम लोग उसको आलू बोलते हैं, कुछ जगहों पर उसको बटाटा बोला जाता है, समझ गए। अलग जगह पे जाओगे तो अलग अलग नाम से मिलेगा, समझ गए। तो इसका हम करें तो करें क्या। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिफिक नेम दिया गया, समझ गया। साइंटिफिक नेम ऐसा नेम होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का बस एक ही रहेगा और ये सारा दुनिया भर में वैलिड रहेगा, समझ गए। साइंटिफिक नेम से आप किसी भी चीज को अगर पुकारोगे तो हर जगह पे वो वैलिड रहेगा, समझ गए। हर जगह का लोग इसी नाम से उसको जानते हैं, समझ गए। तो आपको आज मैं नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ाऊंगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ये नहीं कि कैसे भी करके कुछ भी लिख दिया नाम, ऐसा करोगे गलत हो जाएगा, समझ गए। नोमेनक्लेचर करने का तरीका है, समझ गए, ठीक है, एकदम तरीका है। अगर आप तरीका से थोड़ा भी इधर उधर हो गए तो गलत हो जाएगा, समझ गए। जैसे देखो, मैंगो का साइंटिफिक नेम कॉपी में ऐसे लिखा जाता है, मैंजीफेरा इंडिका, समझ गए, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। अब आप सोचेंगे नीचे में आप लाइन क्यों दो खींच दिए, इसके पीछे भी कारण है, समझ गए। ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। अगर आप ऐसे लिख दोगे गलत हो गया नाम, ऐसे लिख दोगे नाम गलत है, इसके नीचे में अंडरलाइन करना ही पड़ेगा। ऐसे कर दिए फिर भी गलत है, समझ गए। तो आखिर सही क्या है वो आपको इस लेक्चर में सिखाया जाएगा। जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही वैसे आपको पढ़ना है, समझ गए। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। मैं आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से याद करवा दूंगा। एक्चुअल में बहुत सारा चैप्टर को कंबाइन करके दे दिया गया एक ही जगहों पर, समझ गए। उसके बाद बच्चा इस चैप्टर को पढ़ना छोड़ देता है। स्कूल में भी समझ रहे हो ना, इधर उधर करके पढ़ा दिया जाता है और बच्चा सब गड़बड़ा जाता है इस चैप्टर में, समझ गए। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को हम लोग। अगर आप मैथ लेने वाले हैं आगे 11th 12th में, फिर भी आप इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, समझ गए। और हम क्या पढ़ाएंगे आज आपको, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाई मतलब टू होता है, नोमियल मतलब नाम, दो नाम वाला नोमेनक्लेचर के बारे में बताएंगे। और रूल्स फॉर राइटिंग साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम लिखने का कुछ रूल्स है, उसी रूल्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, समझ गए। ये नहीं कि कुछ भी कर देना है, क्लियर। अब कुछ भी करके आओगे तो गलत हो जाएगा, समझ गए ना। चलो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, कॉपी में हेडिंग डालना है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है ये सब मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। आज सबसे पहले हम लोग नोमेनक्लेचर सीखते हैं। नोमेनक्लेचर हालांकि किसी किसी बुक में लास्ट में दिया होता है, बट पहले मैं आपको यही पढ़ाऊंगा, ठीक है। नाम लिखने ही नहीं आएगा तो पढ़ोगे क्या इस चैप्टर में, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें आज मैं आपको पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा
नॉमेनक्लेचर। ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम कैसे लिखा जाता है, कोई भी प्लांट्स का, कोई भी एनिमल का कैसे नाम लिखा जाता है, तो इसका बहुत सारा तरीका है। क्यों ज़रूरत पड़ा पता लगा आपको? जैसे आपका नाम घर में मम्मी किसी और नाम से बुलाती होगी, ठीक है, पापा किसी और नाम से बुला देते होंगे, ठीक है, अंकल जी कुछ और नाम रख दिए होंगे, बुआ जी कुछ और नाम, मामी जी कुछ और नाम, मौसी जी कुछ और नाम, समझ गए ना। स्कूल में दोस्त आपका कुछ और नाम रखा होगा, कोचिंग में कुछ और आपका नाम होगा, समझ गए। लेकिन स्कूल का जो, समझ रहे हो ना, जो भी रजिस्टर मेंटेन होता होगा उसमें आपका एक अलग नाम होगा। तो वैसे ही जो आपका यूनिक सा नाम है, समझ गया, उसी टाइप का हर एक स्पेसीज का यूनिक नाम है, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे, समझ गए। तो उसी को बोला जाता है नोमेनक्लेचर। इट इज ए सिस्टम ऑफ असाइनिंग साइंटिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म, समझ गए। इट इज द सिस्टम ऑफ assigning scientific name of an organism, समझ गया। कोई भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम असाइन करने के तरीका को हम क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। इट इज ए सिस्टम ऑफ असाइनिंग साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चाहे कोई भी क्लासिफिकेशन में वो लिस्टेड हो, समझ गया, लिस्टेड इन एनी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बहुत सारा टाइप मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपको चिंता करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, एक एक टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा, समझ गए। ठीक है, एक एक चीज़ पढ़ाया जाएगा, आपको घबराने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आखिर ये नोमेनक्लेचर का ज़रूरत क्यों पड़ा? देखो भाई, जो भी लोग हैं इसको बोलने में ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, समझ गया। जगह चेंज होगा, नाम बदल जाएगा, ठीक है, ठीक है, आप बोलने का तरीका बदल जाएगा, इवन लिखने का भी तरीका बदल जाएगा, समझ गया। जगह चेंज होगा, किसी को किसी और नाम से लिखते होगे, वहाँ पे किसी और नाम से, समझ गया। तो सम ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट लैंग्वेज में पूरा नाम ही बदल जाता है, समझ गया। तो पीपल को डिफिकल्टी होता है बोलने और लिखने में, समझ गया, सेम ऑर्गेनिज्म का नाम, समझ गया। सेम ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, कुत्ता, समझ गया, तो उसको किसी और जगह पर किसी और नाम से बुलाया जाता होगा, किसी और जगह पर किसी और नाम से। तो सेम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग जगहों पे, समझ गया, अलग अलग तरीके से लिखा जाता है और बोला जाता है, चाहे वो आप अलग अलग लैंग्वेज ही क्यों ना ले, समझ गया। डिफरेंट लैंग्वेज में जाएंगे फिर भी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जरूरत पड़ा किसका? साइंटिफिक नेमिंग का, समझ गया। बिकॉज सम ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय वेरियस नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, समझ गया। बिकॉज सेम ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सेम ऑर्गेनिज्म है और इसको अगर आप दुनिया में जाओगे तो अलग अलग नाम से मिल जाएगा। इज नोन बाय वेरियस नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इज नोन बाय डिफरेंट नेम, समझ गया। सेम ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय डिफरेंट नेम, समझ गया, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग जगहों पे, ठीक है, अलग अलग जगहों पे दुनिया के अलग अलग नाम से उस ऑर्गेनिज्म को जाना जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए साइंटिस्ट ने एक ऐसा नाम दे दिया जो कि पूरा दुनिया उसको माने, समझ गए। तो इसी क्या होगा बताइए, ये जो कॉमन नेम वाला प्रॉब्लम है, समझ गए, हर जगह पे कोई भी चीज़ का कॉमन, मतलब हर एक, क्या बोल दिया मैं, ध्यान से सुनो। देखो भाई, अब देखो, हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग जगहों पर क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब एक काम करते हैं, उसी ऑर्गेनिज्म का कॉमन नाम दे दो कि यही नाम से पूरा दुनिया जाने। तो उस ऑर्गेनिज्म का क्या किया गया? कॉमन नाम दिया गया, समझ गए, ठीक है, जो कि साइंटिस्ट क्या करेंगे? साइंटिस्ट यूज करेंगे, समझ गए। साइंटिस्ट क्या करेंगे? यूज करेंगे सिंगल नेम से, समझ गए, ठीक है, क्लियर, समझ गए। साइंटिस्ट क्या करेंगे? यूज करेंगे एकदम सिंगल नेम, जो कि पूरा दुनिया यूज करेगा, समझ गए, सिंगल नेम, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, पूरा दुनिया ही इसका इस्तेमाल करे, ठीक है, एक कॉमन नेम होना चाहिए, समझ गए, ठीक है। कॉमन का आप दोनों सेंस में समझ सकते हो, मतलब समझ रहे हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग।
आगे बढ़े अब हम लोग, अब देखते हैं हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, आखिर ये होता क्या है। इसको ध्यान से समझना। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये सब बकवास था, ये सब किसी काम का नहीं है, इस सब से क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। जहां से क्वेश्चन आता है उसको हम लोग अब समझ लेते हैं। क्वेश्चन आता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से। ठीक है, आज मैं बहुत सारा चीज आपको याद करने को दूंगा, उसको याद कर लेना है, समझ गए। याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, बेसिक्स देखे हैं। अब हम देखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाई मतलब समझते हो टू, नोमियल मतलब नेम। ठीक है, दो नाम के साथ नोमेनक्लेचर करना, उसी को हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आखिर ये है क्या, एग्जाम्पल से समझो। ठीक है, कहाँ दे एग्जाम्पल, यहीं पर लिख देता हूं, समझ गया। एग्जाम्पल ले ले, मैंगो का ले ले, क्या होता है बता, मैंजीफेरा इंडिका, ये इसका साइंटिफिक नेम है, समझ गया। ऐसे मैं लिख रहा हूं, ऐसे क्यों लिखा सब यहां पर अब डिस्कस करूंगा, समझ गया। ठीक है, तो ये जो साइंटिफिक नेम है, समझ गया, इसी सिस्टम को दो वर्ड में जब लिखा जाता है उसी को बोला जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेम या नोमेनक्लेचर दैट वी स्टडी टुडे नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग, समझ गया, द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग। ठीक है, साइंटिफिक नेमिंग का जो सिस्टम है उसी को बोला जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग, या कह दो नोमेनक्लेचर करना। नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, दो वर्ड में करोगे। जैसे देखो, मैंगो का साइंटिफिक नेम दो वर्ड में हम लोग लिखे, समझ गए। द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग या नोमेनक्लेचर दैट वी यूज टुडे नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, समझ गए, क्लियर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का डेफिनेशन क्लियर है, द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग या नोमेनक्लेचर दैट वी यूज टुडे नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसे ये देखो, मैंगो का दो वर्ड है, कितना वर्ड है बता, इसमें दो वर्ड्स है, समझ गया। कितने वर्ड से मिलके बना है, दो वर्ड से। इसमें जो फर्स्ट वर्ड है, समझ गया, फर्स्ट वर्ड जो आप देख रहे हो मैंजीफेरा, इसको हम बोलते हैं जीनस। क्या बोलते हैं, जीनस बोला जाता है, समझ गया। क्या बोला जाता है, जीनस। या इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग जेनरिक नेम भी बोल देते हैं, समझ गया। ये क्या है बता, मैंजीफेरा जीनस है, क्लियर। और जो आप सेकेंड वर्ड देख रहे हो, सेकेंड वर्ड, ठीक है, जैसे सेकेंड वर्ड क्या है, इंडिका, इसको हम लोग स्पीसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीसीज। ठीक है, समझ गए। तो एक बात बता, मैंजीफेरा क्या है, जीनस, इंडिका क्या है, स्पीसीज। जो भी दो वर्ड्स होगा उसमें जो पहला वर्ड होगा वो जीनस है, दूसरा वर्ड स्पीसीज होगा, क्लियर। इसमें किसी कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, स्पीसीज का एक और नाम होता है स्पेसिफिक नेम भी हम लोग बोल देते हैं, स्पेसिफिक नेम। ठीक है, कोई खास नाम, समझ गया ना, या स्पेसिफिक एपिथेट भी बोला जाता है, समझ गया। ऑल ओवर द वर्ल्ड इट हैज बीन एग्रीड, समझ गया, पूरा दुनिया को ये मानना पड़ेगा, समझ गया। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, इट हैज बीन एग्रीड, पूरे दुनिया को ही अग्री करना पड़ेगा। ये नहीं कि इस नाम को आप नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, समझ गया। ठीक है, बोथ द नेम विल बी यूज इन लैटिन फॉर्म, समझ गया। इसका दोनों का दोनों नाम किस फॉर्म में यूज होगा, बोथ द नेम यूज इन लैटिन फॉर्म। ठीक है, जो भी आप नाम लिखेंगे ना उसको ना लैटिन भाषा में लिखना है। लैटिन भाषा क्यों, क्योंकि बहुत पुराना भाषा है, समझ गया। लैटिन भाषा में ही हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे। ये जो मैंजीफेरा इंडिका है ये लैटिन भाषा में ही नेमिंग किया जाता है। साइंटिफिक नेमिंग हमेशा लैटिन भाषा में, समझ गया। क्यों, क्योंकि बहुत पुराना लैंग्वेज है, समझ गया, क्लियर है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, आखिर इसको दिए कौन थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, तो दिए थे कैरोलस लिनियस। किसने दिया था, गिवन बाय कैरोलस लिनियस,
कैरोलस लिनियस। ठीक है, कैरोलस लिनियस इसका नेमिंग दिए थे। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है? यूनिक सा चीज है, समझ गया ना। जो भी साइंटिफिक नेम होगा ऑर्गेनिज्म का एकदम यूनिक रहेगा। क्या क्या तरीका है लिखने का सब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या होगा? यूनिक होगा। अब क्या तरीका है लिखने का साइंटिफिक नेम, अब मैं डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है रूल्स फॉर राइटिंग साइंटिफिक नेम। ठीक है, लिख लिए होगे। अब हम देख लेते हैं आखिर ये साइंटिफिक नेम लिखने का रूल्स क्या है। देखो भाई, इसका रूल बहुत इजी है, समझ गया ना, बहुत इजी है। ठीक है, रूल मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। ठीक है, उसको अब लिखेंगे हम लोग बाद में। जैसे देख लो, मैंगो का साइंटिफिक नेम लिखना है तो दो वर्ड से मिलके बना होगा। पहला है मैंजीफेरा और दूसरा है इंडिका। समझ गए? क्लियर है? जिसमें ये क्या है बता? जीनस है। ये क्या है? स्पीसीज है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। यही तो अभी मैं आपको पढ़ाया। ये जो जीनस का जो पहला लेटर होगा ये हमेशा कैपिटल में होना चाहिए और स्पीसीज का पहला लेटर हमेशा स्मॉल में होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। और साइंटिफिक नेमिंग आप जब भी कॉपी में लिख रहे हो तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। कॉपी में लिखने टाइम क्या करना है? अंडरलाइन, वो भी सेपरेटली अंडरलाइन करना है। ये नहीं कि जोड़ दोगे तो गलत, इसको अलग अलग करके अंडरलाइन करना है। समझ गए? बस यही है नोमेनक्लेचर का तरीका, खत्म। समझ गए? तो अब अगला टॉपिक क्या? रूल्स एंड नॉर्म फॉर राइटिंग साइंटिफिक नेम। समझ गए? रूल्स एंड नॉर्म्स फॉर राइटिंग बोल दिया था क्या? साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम लिखने का क्या रूल्स है और क्या नॉर्म्स है, एक एक करके हम लोग समझते हैं। ठीक है, पहला है जीनस नेम बिगिंस क्या चीज से करना है? बिगिंस करना है विथ कैपिटल लेटर। हाँ, अच्छी बात है, दिख रहा है हमको। ठीक है, जीनस नेम कैपिटल लेटर, अच्छी बात है। ठीक है, सेकेंड रूल क्या है? द नेम ऑफ स्पीसीज स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। ठीक है, दिख रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, स्पीसीज का नाम स्मॉल लेटर से आपको दिख रहा है, अच्छी बात है। अगर आप बुक में लिखोगे तो तिरछा करके लिखना है, एकदम टेढ़ा करके लिखना है। समझ गया? जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे मेंढक का क्या होता है साइंटिफिक नेम? होता है राना टिग्रीना। ठीक है, राना टिग्रीना। ठीक है, अब बुक में देखोगे तो ऐसे नहीं लिखा रहेगा, बुक में थोड़ा टेढ़ा करके लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि डिजाइन बनाया है, समझ गए? डिजाइन नहीं है। क्लियर? बुक में कैसे लिखा जाता है मैं बताता हूं आपको। बुक में आप ध्यान से देखो, टेढ़ा करके लिखा जाता है साइंटिफिक नेम हमेशा। ये टॉपिक आपको आना चाहिए, समझ गया? नहीं आएगा बहुत दिक्कत होगा। ये ऐसे नहीं होगा, गलत। समझ गया? बुक में कैसे होगा? ऐसे राना टिग्रीना, टेढ़ा करके लिखा होगा। समझ गया? राना टिग्रीना। ठीक है, इसके नीचे अंडरलाइन नहीं होगा बुक में। समझ गया? बुक्स में ऐसा ही होगा, किसी भी बुक्स को आप उठा ले। समझ गया? ठीक है, अच्छी बात है। जब आप कॉपी में लिखोगे तो क्या लिखोगे? राना सीधा से राना टिग्रीना। समझ गया? और नीचे अंडरलाइन करना है सेपरेटली, ये कॉपी में यूज करना है। क्लियर? समझ गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। क्या कॉपी में ऐसे ही लिख दोगे राना टिग्रीना तो सही है? बुक में ये सही है, कॉपी में ये गलत है। समझ गए? क्लियर? कॉपी में ऐसे सही होगा, कॉपी में ये सही है। समझ गया ना? कॉपी में ये सही है। क्या बुक में अगर अंडरलाइन कर देगा तो सही है? ना भाई, बुक्स में भी गलत हो जाएगा। बुक्स में अंडरलाइन नहीं करना है, बुक्स में टेढ़ा करके लिखा जाएगा। उसको बोलते हैं इटैलिक्स करके लिखना, टेढ़ा। समझ गया? व्हेन प्रिंटेड द साइंटिफिक नेम शुड बी गिवन इन इटैलिक्स। ठीक है, व्हेन प्रिंटेड साइंटिफिक नेम शुड बी रिटन इन इटैलिक्स। ठीक है, इसको
टेढ़ा करके लिखा जाएगा जब भी आप बुक में प्रिंट कर रहे होंगे तब, समझ गए? ठीक है। और जीनस नेम, ठीक है, जीनस नेम एंड स्पीसीज नेम अंडरलाइंड सेपरेटली, समझ गए? जीनस नेम स्पीसीज नेम को अंडरलाइन आपको अलग अलग करके करना है, समझ गए? जैसे एग्जाम्पल देख ले, मेंढक का क्या होता है बता, राना टिग्रीना, समझ गए? राना टिग्रीना। अगर कोई बच्चा ऐसे अंडरलाइन कर दिया बाय मिस्टेक, गलत है। कैसे करना है कॉपी में, राना अलग और टिग्रीना अलग, समझ गए? ये सही है। क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो द जीनस नेम एंड द स्पीसीज नेम हैव टू बी अंडरलाइन सेपरेटली व्हेन हैंड रिटन, जब हाथ से हम लोग लिख रहे होते हैं तब, व्हेन हैंड रिटन। ठीक है, समझ गया ना? क्लियर? ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कहाँ तक पहुंच गए? यहाँ तक। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं, आखिर ये दिया कौन था? ठीक है, साइंटिफिक नेमिंग। देखो भाई, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लिनियस, यही कैरोलस लिनियस। ये अपना एक बुक निकाले थे जिसका नाम था, टाइटल का वो था सिस्टेमा नेचुरी। वहीं पे ये चीज डिस्कस हुआ था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, और इस नेम को सारा दुनिया को मानना पड़ता है, समझ गया? किसने बताया था सबसे पहले? कैरोलस लिनियस ने। इन्हीं को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है, समझ गया? किसने? कैरोलस लिनियस। इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, क्या बोला जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी। कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं पता टैक्सोनॉमी क्या होता है? हाँ, बहुत सारा बच्चा है। देखो, साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जो ऑर्गेनिज्म का जो बंटवारा होता है उसी के स्टडी करने को हम टैक्सोनॉमी बोल देते हैं। साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन नोन एज टैक्सोनॉमी, समझ गया? तो ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी का खिताब ले चुके हैं, समझ गया? क्लियर है? तो इनका जो बुक था उसका टाइटल क्या था? इंटाइटल्ड सिस्टेमा नेचुरी, समझ गया? इस बुक का इंटाइटल्ड क्या था बता? सिस्टेमा। सिस्टेमा बुक में क्या टाइटल था? सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, ये बुक बहुत पुराना था, 1735 के करीब आया था इनका बुक। ठीक है, ईयर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, समझ गया? वहीं पे ये इंटाइटल्ड क्या हुआ था? इस्तेमाल हुआ था, समझ गया? यूज हुआ था। क्या चीज? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्लियर है? समझ गया? अब हम लोग देखते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म सबका। चलो आगे बढ़े, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे भाई 1 बज चुका है, बहुत लेट हो गया। वीडियो लेट से बनाना पड़ता है क्योंकि नॉइज बहुत ज़्यादा आ जाता है, समझ रहे हो ना? गाड़ी का आवाज़, हालांकि रात में भी आवाज़ आता है थोड़ा बहुत गाड़ी जाने का, बट कम आता है, समझ गए? दिन में तो बहुत ज़्यादा, बगल में ही बिल्डिंग बनते रहता है, बहुत आवाज़ आता है। दिन में तो बना पाना एकदम पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते, कुछ जानवर का नेमिंग कर लेते हैं और कुछ प्लांट्स का कर लेते हैं, एनिमल्स, और कुछ प्लांट्स का भी कर लेते हैं। ठीक है, बुक से दे दूं या ऐसे ही बता दूं? कुछ ऐसे ही बता देता हूँ, कुछ बुक से दे दूंगा। फ्रॉग का क्या होता है? राना टिग्रीना। क्या होता है? राना टिग्रीना, याद रखना। मेंढक का क्या होता है? राना टिग्रीना। ठीक है, लॉयन का क्या होगा? पैंथरा लियो। पैंथरा लियो, समझ रहे हो ना? जीनस स्पीसीज, समझ गया? अंडरलाइन एकदम सेपरेटली करना है। ठीक है, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, ये सब नेमिंग आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्रो का कॉर्बस स्प्लेंडेंस। क्रो का कॉर्बस स्प्लेंडेंस। क्लियर? क्लियर, समझ रहे हो ना? काऊ का बॉस टॉरस। ठीक है,
स्पेलिंग अगर गलत होगा तो ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। टाइगर का भी आप लिख सकते हो पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। जो जो मुझे याद आया मैं लिख दिया, ठीक है। अब कुछ आप अपने भी लिख लो, ठीक है। जगुआर का पैंथेरा ओंका या औंसा बोलते हैं, जगुआर पैंथेरा ओंका। समझ रहे हो ना, ये कोई डिजाइन नहीं है, लाइन जो खींच रहा हूं ये कोई डिजाइन नहीं है, समझ गए। ये ऐसे ही मैं बता नहीं रहा, समझ गए, समझ गया ना, क्लियर। चलो जैसे बता मेज का क्या होगा, जी मेज या जिया मेज भी आप इसको पढ़ सकते हो, समझ गए, ठीक है। मैं बुक से ढूंढता हूँ, लिख देता हूँ इसमें, ठीक है। कुछ कुछ साइंटिफिक नेमिंग सब लिख देता हूँ बुक से, ठीक है। जैसे नीम का याद रखना, अजाडी रेक्टा इंडिका, ठीक है। जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, जो जो छूटेगा वो सब मेंशन हो जाएगा। जैसे टोमेटो का भी दे रखा है सोलैनम एस्क्यूलेंटम, ठीक है। व्हीट का क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। रोज का रोजा इंडिका होता है, रोजा इंडिका। और कुछ छूटा तो नहीं, और भी जैसे आलू का देख सकते हो क्या होता है, सोलैनम ट्यूबरोसम, सोलैनम ट्यूबरोसम, क्लियर है। उसके बाद राइस का छूट चुका है, इसको लिख लो, और आइजा सटाइवा। और कुछ क्या लिखूं, कितना हो गया, 3 3 6 7 7 7 14, ठीक है। अब रहने देते हैं, ज़्यादा नहीं लिखता हूँ, समझ गए। और सबके नीचे अब क्या करना है, अंडरलाइन सेपरेटली, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए और सबको याद करके आना है, ठीक है। छोड़ के नहीं आना, छोड़ दोगे बर्बाद हो जाएगा ये चैप्टर, मैं आपको पहले ही बता दिया। डेली जो मैं पढ़ाता हूँ उसको पढ़ के रट लेना है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, वहाँ पर हम लोग डाइवर्सिटी से रिलेटेड बेसिक बातें करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।